Hello guys, welcome back to my channel. This is Tausif and you are watching Grow Your English. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को इस टेंस में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या होता है और इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फिर हम लोग सीखेंगे ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होंगे और ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट के बारे में कहा जाता है ये पास्ट ऑफ पास्ट है। तो पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या हुआ? जो पास्ट का भी पास्ट हो उसे ही तो हम लोग बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब यहाँ पे दो इवेंट होंगी, उनमें पहले क्या हुआ था ये क्लियर करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जो पहले हुआ था वही तो पहला इवेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला, दो इवेंट होंगी। तो जो पहले हुआ था वो पहली इवेंट है और उसे ही हम लोग पास्ट परफेक्ट कहते हैं। नॉर्मली तो हम लोग पास्ट सिंपल में बोल देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर करना हो, जब बिल्कुल क्लियर करना हो कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था, तब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है स्पीकिंग में, लेकिन आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पता होना चाहिए। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो सेंटेंस मैंने बोले, शी क्लीन्ड द हाउस, द गेस्ट अराइव्ड। अब यहाँ पे देखिए, क्या आपको क्लियर पता चल पा रहा है कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था? हो सकता है पहले मेहमान आए हों, हो सकता है पहले उसने घर साफ किया हो। तो इसी को बिल्कुल क्लियर करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और आगे हम एक टाइमलाइन बना रहे हैं, उससे आप समझिए तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस टाइमलाइन पे अभी मान लो 12 बजा है, ठीक है। अब हम दो इवेंट लेते हैं। मान लो 11 बजे मेहमान आए और उससे पहले 10 बजे उसने घर साफ किया। तो यहाँ पे देखिए पास्ट ऑफ पास्ट क्या है, क्योंकि मैंने बताया दो इवेंट होंगी, ठीक है। जो पास्ट ऑफ पास्ट होगा वही पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए 10 बजे वाली जो इवेंट है वही तो पास्ट ऑफ पास्ट होगी, क्योंकि अगर हम 11 बजे की बात करें तो ये तो सिंपल पास्ट है, ये पास्ट ऑफ पास्ट कहाँ हुआ? पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब जो पास्ट का भी पास्ट हो। तो पास्ट तो यहाँ पे 11 बजे वाला जो इवेंट है वो है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले 10 बजे उसका जो घर साफ करना है, ये पास्ट ऑफ पास्ट है और इसे ही हम लोग पास्ट परफेक्ट कहेंगे। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे, बिफोर द गेस्ट अराइव्ड शी हैड क्लीन्ड द हाउस। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था। और इसमें शी हैड क्लीन्ड द हाउस, ये पास्ट परफेक्ट है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, शी हैड क्लीन्ड द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। ऐसे भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शी हैड क्लीन्ड द हाउस ये जो पार्ट है ये पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। इसको भी उसी टाइमलाइन से समझते हैं। मान लो अभी 12 बजा है और मरीज के परिवार वाले रिसेप्शन पे पूछ रहे हैं कि मरीज कैसे मर गया, क्या डॉक्टर टाइम पे नहीं आए थे? अब यहाँ पर दो इवेंट हैं, इसमें पहले क्या हुआ था ये बिल्कुल क्लियर करने के लिए रिसेप्शनिस्ट क्या बोलेगी, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। इसका मतलब पहले डॉक्टर आया फिर मरीज मरा। तो मान लो 10 बजे डॉक्टर आया होगा और 11 बजे मरीज मरा होगा। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट क्या है, डॉक्टर का आना। तो हम बोलेंगे आफ्टर द डॉक्टर हैड कम द पेशेंट डाइड। अब इसमें जो द डॉक्टर हैड कम है ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन द डॉक्टर हैड कम ये हमेशा आपको पास्ट परफेक्ट में ही बनाना है। अच्छा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी कभी हम लोग डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, मैंने बोला पास्ट परफेक्ट में हमेशा दो इवेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी दो इवेंट होते हैं, लेकिन हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरी बैकग्राउंड में चल रही होती है और वो हमें पहले से ही पता होता है। सेंटेंस जो पहला वाला सेंटेंस है जो पास्ट सिंपल में रहता है वो तो हमें पहले से ही पता है, वो अंडरस्टूड है। और स्टोरी बैकग्राउंड में चल रही होती है, तो डायरेक्ट हम
पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि जब तुम वहाँ पहुँचे थे तब वो कहाँ था। मान लो कोई इवेंट था या कोई फंक्शन था जहाँ पे हम गए थे और एक थर्ड पर्सन वो गया था, मेरा दोस्त नहीं गया था, और वो मुझसे पूछ रहा है जब तुम वहाँ पहुँचे थे तब वो वहाँ था। तो पहली तो सिचुएशन ये हो सकती है कि वो वहाँ पे था, तो हमें पास्ट परफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वो बहुत पहले ही चला गया था। अगर हमें ये बोलना हो, मान लो जब हम वहाँ पहुँचे थे तो वो वहाँ था ही नहीं, बहुत पहले चला गया था, तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ही हैड गॉन मच अर्लियर। यहाँ मुझे ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पहुँचने से बहुत पहले ही वो चला गया था। ऐसा बोलने की इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि उसे ये सब पहले से ही पता है। हमें डायरेक्ट क्या बोलना है, ही हैड गॉन मच अर्लियर। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लो जैसे ग्रुप में कभी बात चल रही होती है, ठीक है, तो अचानक हम क्या बोल देते हैं, मैंने ये खबर पहले ही सुन ली थी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बोल देते हैं कि हमें पहले से पता होता है और कोई बता रहा होता है, तो हम बोलते हैं मैंने ये खबर पहले ही सुन ली थी। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट, आई हैड ऑलरेडी लिसन्ड दिस न्यूज़। यहाँ पे भी हमें ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे बताने से पहले, क्योंकि वो सब पहले से अंडरस्टूड है। हमें डायरेक्ट क्या बोलना है, आई हैड ऑलरेडी लिसन्ड दिस न्यूज़। मैं अभी ट्रांसलेशन पे भी आऊँगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, लेकिन पहले आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, आगे देखिए। जैसे हमें ऐसे बोलना हो, मैं 5 दिनों से बीमार था, तो हम कैसे बोलेंगे, आई हैड बीन इल फॉर 15 डेज़। ठीक है, यहाँ पे जो बीन है ये बी की थर्ड फॉर्म है। मैं 3 दिन से बिजी था, आई हैड बीन बिजी फॉर 3 डेज़। वो 10 साल तक टीचर रहा था, ही हैड बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ तक जो हमने सीखा उसमें पहला पॉइंट था कि जब 2 इवेंट होती हैं और उसमें पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था, इसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें जो पहला इवेंट होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि डायरेक्ट हम तब यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट जब स्टोरी बैकग्राउंड में चल रही हो और जो दूसरा पार्ट है वो अंडरस्टूड हो। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में अभी हमने देखा हैड बीन लगा के हम कैसे ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। तो यही वो मेन सिचुएशन है जहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होंगे और इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है और कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर में सिंपल है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। इसमें आपको चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर, आपको हमेशा हैड लगा के पार्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। अब यहाँ पे देखिए 2 इवेंट हैं, एक पुलिस का आना और एक चोर का भागना। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, मतलब जब पुलिस आई तो चोर वहाँ पे नहीं था, वो भाग चुका था। ठीक है, तो चोर का जो भागना है वो पास्ट ऑफ पास्ट है और उसी को हम पास्ट परफेक्ट में हमें बनाना है। अब रही बात पुलिस की आने की, तो ये क्या है, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप ये सेंटेंस तो बना लेंगे। अब रही बात पास्ट परफेक्ट को कैसे बनाना है उसको देखिए। तो यहाँ पे चोर के भागने का जो इवेंट है उसको हमको पास्ट परफेक्ट में बनाना है क्योंकि यही पास्ट ऑफ पास्ट है। मैंने बताया है पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट या सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई मैटर नहीं है, आपको सभी के साथ हैड लगाना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट द थीफ है, चोर, उसके बाद हम लगाएंगे हैड, उसके बाद भाग गया था, ठीक है, रन अवे, थर्ड फॉर्म भी रन अवे, और उसके बाद का जो पार्ट है वो पास्ट सिंपल में बनेगा, बिफोर द पुलिस केम। तो जब हम दोनों इवेंट को बिफोर से जोड़ेंगे तो फाइनली जो सेंटेंस बनेगा उसको हमें कैसे बोलना है, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बिफोर द पुलिस केम द थीफ हैड रन अवे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं डिनर के लिए बाहर नहीं जा सका क्योंकि मैं अपना पर्स घर पर भूल गया था। I couldn't go out for dinner because I'd left my wallet at home। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हमने कौन सा सेंटेंस बनाया,
मैं अपना पर्स घर पर भूल गया था। आई हैड लेफ्ट माई वैलेट एट होम। अब अगर हमको सेंटेंस निगेटिव बनाना है तो हमको हैड के बाद नॉट लगा देना है और कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, उस सेंटेंस का मीनिंग निगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश होने से पहले बच्चे अपने घर नहीं गए थे। द चिल्ड्रेन हैड नॉट गॉन देयर होम बिफोर इट रेन्ड। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कौन सा है? द चिल्ड्रेन हैड नॉट गॉन देयर होम। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं। ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है। ये दो टाइप के होंगे, एक यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड टाइप। यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनका उत्तर जो होता है, जो आंसर होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। यस या नो में हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन WH वर्ड के जो होते हैं, WH वर्ड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये बीच में आते हैं और इनका आंसर हमें डिटेल में देना होता है। तो पहले हम बात करेंगे यस नो टाइप पे, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद तो सेम रहता ही है। अब यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनके एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो उसमें पहला है, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी? डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट क्या है? आफ्टर आई हैड गॉन। अब आप धीरे धीरे पास्ट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या मुख्यमंत्री के आने से पहले किसी और ने स्टेज पर भाषण दे दिया था? हैड समवन डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज बिफोर द चीफ मिनिस्टर केम। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड समवन डिलीवर्ड। अब WH वर्ड टाइप के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका एक एग्जांपल देखिए। मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था? मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था? तो इसको कैसे बोलेंगे? हु केम हियर आफ्टर आई हैड गॉन। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट क्या है? आफ्टर आई हैड गॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं, क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाने लगेंगे और आप बार बार बोलेंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब भी आप किसी ऑफिशियल जगह पे आपकी मीटिंग चल रही, वहाँ आप बात कर रहे हैं या आप कोई ऑफिशियल मेल लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन से बचना है। और बाकी जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, अपने कलीग के साथ होते हैं, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए कॉन्ट्रैक्शन को देखते हैं, जिसमें आई हैड, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है आइड। आइड, से आफ्टर मी आइड। जो लास्ट की डी साउंड है, ठीक है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इसी तरह वी हैड को हम क्या कहेंगे? वीड। यू हैड को यूड और दे हैड को देड। ही हैड को हीड, शी हैड को शीड, and the last one, it may be a little bit tricky, but say after me, it'd. It'd. It had been raining all day. Say after me, it had been raining all day. Sometimes it may be difficult to pronounce it, so I'm not putting here. You can simply say it had been raining all day. It had been raining all day instead of saying it had been raining all day. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे। तो आई हैड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो होगा हैडेंट। से आफ्टर मी हैडेंट। हैडेंट, तो हमें क्या बोलना है? आई हैडेंट, वी हैडेंट, यू हैडेंट, दे हैडेंट, ही हैडेंट, शी हैडेंट, और सबसे लास्ट जो है वो क्या है? इट हैडेंट। ठीक है, इट हैडेंट। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। अगर कोई यस नो टाइप का सेंटेंस जब कोई हमसे बोलता है, तो आप पढ़ भी चुके हैं यस नो टाइप का मतलब हमें यस या नो में आंसर देना होता है। तो अगर आपसे कोई ऐसे बोले, डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन? डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन? ठीक है, तो अगर आपने उसको याद किया होगा तो आप बोलेंगे यस आई हैड। अगर नहीं याद किया होगा तो नो आई हैडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यस आई हैड, तो हमने जो आई हैड का कॉन्ट्रैक्शन बताया है आइड, तो आप यहाँ पे यस आइड नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये कहना गलत होगा, यस आइड। इट वुड बी रॉन्ग टू से यस आइड।
ठीक है, आपको सिंपली क्या कहना है, यस आई हैड, ठीक है, पूरा बोलना है। और दूसरा अगर आपने याद नहीं किया उसको तो आप क्या बोलेंगे, नो आई हैडेंट। आप यहाँ पे हैड नॉट नहीं बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप बोलेंगे नो आई हैडेंट। अब सवाल ये उठता है कि नो आई हैड नॉट, क्या हम इसे कभी नहीं बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आपको बहुत ही पोलाइटली बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, नो आई हैडेंट, और बाकी आप हैड नॉट बोल सकते हैं। तो यहीं पे ये टॉपिक फिनिश होता है। अब आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप एक्सेलेंस को अचीव करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।